चलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। अब ध्यान से सुनना है सब, ठीक है। इस क्वेश्चन के आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। ठीक है, ज़्यादातर टाइम इसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता है हमारे पास। तो ध्यान से सुनिए, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, and if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. अब ये हम लोगों को बोलता है कि हमने क्या करना है, एक फ्रैक्शन फाइंड करना है, मतलब एक हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, और इसमें हमने दो केसेस दिए हैं। एक बार ये बोलता है कि भाई जब मैं न्यूमिनेटर में 2 ऐड करता हूँ और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करता हूँ, फ्रैक्शन मेरे पास आता है 9/11। ठीक है जी। और अगला बोलता है कि अगर मैं क्या कर दूँ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमिनेटर 3 एडिड टू, हाँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देता हूँ दोनों जगह, तो मेरे पास जो फ्रैक्शन बनता है वो 5/6। ठीक है, ही सेज फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, लेट न्यूमिनेटर बी x। ठीक है जी। उसके बाद डिनोमिनेटर बी y। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, केस नंबर 1, पहली बार इसमें क्या बोला, अगर मैं क्या करता हूँ, न्यूमिनेटर में 2 ऐड करता हूँ, डिनोमिनेटर में 2 ऐड करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो मुझे जो फ्रैक्शन मिलता है वो क्या मिलेगा, 9/11। समझ में आया सबको? अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। सो वी विल गेट 11 into x plus 2 which is equal to 9 into y plus 2। ठीक है जी। ध्यान से देखो, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर होगा तो वो क्या करेगा, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा। 11 into x 11x, 11 2s are 22, 9 into y 9y, 9 2s are 18। समझ में आया सबको? देन आफ्टर हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ लिख दूंगा। और हमने पढ़ा है कि जब कभी भी कोई भी वेरिएबल या नंबर इक्वल टू के इधर उधर होता है, उसका साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। तो 22 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव। सो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो 11x minus 9y is equal to -9। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। एनी डाउट्स? समझ में आया सबको? यस सर। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास अब केस नंबर 2। केस नंबर 2 इसने बोला कि भाई अगर मैं क्या कर दूं, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या कर दूं, दोनों जगह 3 ऐड कर दूं। कुछ नहीं करना, मैंने जो क्वेश्चन में बोला वो उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। उसने बोला कि उन दोनों में अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो मेरे पास जो फ्रैक्शन बनता है वो कितना बन जाता है बच्चों, 5/6। ठीक है जी, समझ में आया सबको? अब हम क्या करेंगे, अगेन इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल गेट 6 into x plus 3 which is equal to 5 into y plus 3। ठीक है ना? तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6x plus 18 equals to 5y plus 15। अगेन अब मैं क्या करूंगा, दोनों वेरिएबल को एक तरफ कर दूंगा और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड। सो वी विल गेट 6y minus 5y is equal to -3। आ गई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक समझ में आया आप सबको? अब देखो, अब हमारे पास क्या है, दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है। ठीक है जी, समझ में आया? अच्छा जी, तो हमने क्या किया बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 को लिखा एंड इक्वेशन नंबर 2 को। अब हम क्या करेंगे, जैसे एज यूजुअल हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, अब इसमें मेरी चॉइस रहेगी कौन सा मुझे लगता है कि कैलकुलेशन इजी रहे। तो मुझे लगता है इस वाली इक्वेशन को लेके कैलकुलेशन इजी रहेगी। ठीक है जी, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, इनको इक्वेशन नंबर 1 2 दिया था, चलो इसको मैं दे देता हूँ 3 4। ठीक है जी, टेकिंग इक्वेशन नंबर
4 we will get 6y is equal to -3 plus 5y और x is equal to कितना है -3 plus 5y upon 6। समझ में आया सबको? मैंने क्या किया बच्चों, इक्वेशन नंबर 4 को पकड़ा और x वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड किया। एंड अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा। सो वी विल वॉच क्या होता है हमारे पास 11। अब x की जगह क्या लिखूंगा बच्चों में -3 plus 5y upon 6 -9y is equal to -4। समझ में आया सबको? सर ओके जी। अब देखो अपॉन में 6 इधर, यहाँ पे 1। अब मैंने क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, वो 6 आएगा ना। तो मैंने क्या करना है, 6 से इसको मल्टीप्लाई किया तो देखो अभी यहाँ पे कितना है, प्लस माइनस माइनस 33 प्लस प्लस 55y माइनस 9 6 54y अपॉन 6 इज इक्वल टू -4। समझ में आया ना? मैंने एक स्टेप पहले कर दिया, देखो 6 आया था ना, एलसीएम लिया मल्टीप्लाई कर दिया। ओके अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, तो अब अगेन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। सो वी विल गेट -33 प्लस माइनस माइनस, सो वी विल गेट y इज इक्वल टू -24। ठीक है जी। अब देखो कितना आ गया हमारे पास, y की वैल्यू आ गई -24, ये -33 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, सो y की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 9। समझ में आया सबको? मैंने क्या किया, ये अपॉन में था ना, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। तो सॉल्व करके हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब मैं क्या करूंगा, इस 9 की y की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? सो वी विल गेट x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 5, y की वैल्यू कितनी थी 9 अपॉन 6। तो x की वैल्यू आई बच्चों हमारे पास -3 प्लस 9 5 45 आई थिंक। अब देखो 45 में 3 माइनस करोगे कितना आएगा 42, पॉजिटिव 42 अपॉन 6। तो कितना आ गया बच्चों x की वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास कितनी 7 एंड y की वैल्यू कितनी आई थी 9। अब मैक्सिमम बच्चे यहीं पे क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं, तो एक नंबर या आधा नंबर उनका चला जाता है। तो क्वेश्चन था कि राइट द फ्रैक्शन, सो वी विल राइट फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर को हमने x माना था, डिनोमिनेटर को हमने क्या माना था y। सो आंसर शुड बी 7 अपॉन 9। ठीक है जी। अब मुझे डाउट है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं किया। तो इसने हमें सिचुएशन दी थी, इसने बोला था कि अगर मैं न्यूमिनेटर में 2 ऐड कर दूं, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दूं, मुझे आंसर मिलेगा 9 अपॉन 11। देखो 7 में 2 ऐड करूं कितना होता है 9 में 2 ऐड करूं तो कितना होता है 11। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।